कांग्रेस की बर्बादी की जरूरत दूसरों को क्यों है? अब तो कैप्टन बेगाने हो गए हैं। एक सवाल इस बात को लेकर के कि मेरे एक साथी ने आज एक पोस्ट लिखा, मेरे सहकर्मी हैं, वरिष्ठ रहे हैं मुझसे, तो मुझे एक चीज ध्यान आया कि कांग्रेस के कुछ रामद्रोही अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है? बहुत सारी चीजें ये देखने को मिल रही है कि हम ये यूपी कांग्रेस और जरा आप इन दोनों को देखिए, जो सच से घबराएगा माफी वीर कहलाएगा। ये अपने ही पार्टी के लिए ये कांग्रेस का बयान है और ये चचा चिदम्बरम है, तिहाड़ी चिदम्बरम कहिए, चचा चिदम्बरम कहिए, ये कह रहे कि हम हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि कपिल सिब्बल के घर पे टमाटर फेंके जा रहे हैं। और चचा चिदम्बरम कौन है? जब चचा चिदम्बरम तिहारी हुए तो मम्मी अपने बेटा बेटी और अपने अहमद को लगातार जेल भेजते थे कि इस चिदम्बरम से मुलाकात करो, क्योंकि इस चिदम्बरम को यदि गुस्सा आ गया जेल में कि मुलाकात नहीं हुआ तो 2G से लेकर के तमाम मामले में हम सब लपेटे जाएंगे। ये तमाम लोग, कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये तमाम वो रामद्रोही जिन्होंने अदालतों में जाकर के राम पर इस तरह की बातें की, ये तमाम वो लोग हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे ये चचा चिदम्बरम। आज चचा चिदम्बरम कह रहे हैं कि हम सब असहाय महसूस हो रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी पार्टी में असहाय। चिदम्बरम साहब जेल गए तब उनके घर के ऊपर टमाटर नहीं फेंके गए। चिदम्बरम, कपिल सिब्बल ने जब राम मंदिर के खिलाफ षड्यंत्र किया और सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील बना ये कपिल सिब्बल, जब ये कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ एक से एक दांव पे चले, तब किसी ने टमाटर नहीं फेंका इनके ऊपर। तब इनके घर में कोई यूथ कांग्रेस का नेता कोई नहीं गया। इनकी सुरक्षा तब भी मजबूत थी। इस देश में रहते हुए राम का विरोध करना क्या आसान है, लेकिन सोनिया का विरोध करना बहुत मुश्किल। इस देश में सनातनी देश में राम को गाली देना बहुत आसान है, सोनिया के लिए नाम पुकारना तो फिर उसका हाल अर्नब गोस्वामी वाला होता है, वो जेल चला जाता है। तब जब कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो क्या सोनिया गांधी राम और पूरी सनातनी संस्कृति से भी बड़ी हो गई हैं? जिस कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दांव पेच चला कि राम मंदिर पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, टलनी चाहिए, क्योंकि यदि इस पर सुनवाई हुई तो इस सरकार को फायदा होगा। इससे भी आगे जाकर के जो कपिल सिब्बल इस राम मंदिर को रोकने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदस्य का मुख्य वकील था, वो कपिल सिब्बल जो निरंतर एक से एक दांवपेच करता था और साबित करने की कोशिश करता था कि अयोध्या उस भूमि से राम के जन्म का कोई मतलब नहीं है, उस कपिल सिब्बल के घर पे कभी कोई टमाटर नहीं फेंका गया। वो कोई मोहम्मदवादी नहीं था कपिल सिब्बल, वो इसी देश में राम नाम जपने वाला था। लेकिन वकील होकर के जो काम कपिल सिब्बल ने किए, वो कभी कपिल सिब्बल के घर पे टमाटर नहीं फेंके गए, कभी कपिल सिब्बल के लिए मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा। चिदम्बरम देश का गृह मंत्री होते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपने गृह मंत्रालय की तरफ से हलफनामा दाखिल करता है और कहता है कि राम और रामायण का इस देश से कोई वास्ता नहीं है। इस देश ये मिथक हैं, राम सेतु, राम और रामायण सब मिथक हैं। ये अलग बात है कि डर के मारे बाद में हलफनामा वापस ले लिया सरकार ने, लेकिन कर्म तो हो गए। ये कपिल सिब्बल गृह मंत्री थे जब हिंदू आतंकवाद की बात करी गई, तब इन्हें डर नहीं लगा। ये हिंदू आतंकवाद की बात करके इस देश में हिंदुओं को आतंकवादी बता करके कपिल सिब्बल के घर पे, चिदम्बरम के घर पे किसी ने टमाटर नहीं फेंका। लेकिन जो ही सिब्बल के घर पे टमाटर फेंका गया, चिदम्बरम को भी डर लगने लगा कि उसके घर पे भी टमाटर फेंका जा सकता है, वो भी डर गया। सवाल ये है कि ये रामद्रोही जब राम के खिलाफ जहर उगलते थे, जब राम और सनातन और हिंदुत्व पे को आतंकवाद कहते थे, तब इनके ऊपर किसी ने कभी कोई टमाटर नहीं फेंका। लेकिन सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत कर दी तो टमाटर फेंका जाने लगा। इस देश को फिर से समझना चाहिए, क्या सोनिया राम और रामायण से बड़ी हैं? क्या सोनिया का नाम
यदि एंटोनियो माइनो कोई पत्रकार अपने न्यूज चैनल में लेता है तो वो जेल जाएगा। अर्नब गोस्वामी को जाना पड़ा जेल। उसके कारण कई सारे ढूंढे गए, क्योंकि ये परंपरा नहीं है कि आप कांग्रेस मुख्यालय में जाकर के सोनिया गांधी बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते। सोनिया गांधी आप कांग्रेस मुख्यालय में नहीं बोल सकते, आपको मैडम बोलना पड़ेगा। और वहां तो एंटोनियो माइनो बोलने लगे वो। आज कपिल सिब्बल ने बगावत कर दी उसी सोनिया गांधी के खिलाफ, तो पूछा जाने लगा, यूथ कांग्रेस पूछता है कि तुम्हें तो इस देश की इसी सोनिया गांधी ने तुम्हें मंत्री बनाया, जब तुम चुनाव में हार गए थे तुम्हें राज्यसभा से भेज करके मंत्री बनाया। तो इस सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए, इस सोनिया गांधी को जेल जाने से किसने बचाया? इसी कपिल सिब्बल ने बचाया। अभी जमानत पे सोनिया और राहुल गांधी चल रहे हैं, किसने बचाया? इसी कपिल सिब्बल ने बचाया। और एक कपिल सिब्बल जब बैकफुट पे थोड़ा आया तो बबुआ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा हो गया राहुल गांधी के खिलाफ। माफी मांगना पड़ा क्योंकि उस मामले में कपिल सिब्बल नहीं थे वकील, अभिषेक मनु सिंघवी थे। तो सवाल यह है कि किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। लेकिन जवाब एक और भी है कि इसका जब कभी अच्छे कर्म करने लगे, जब कपिल सिब्बल कुछ बोलने लगे, जब चिदम्बरम कुछ बोलने की हिम्मत करने लगे, तो अंडा और टमाटर का डर क्यों सताने लगा? इस देश के लिए एक सवाल है। इस देश में बार बार सुनने की जरूरत है। इस देश में राम को गाली देना, राम पर सवाल करना बहुत आसान है, कृष्ण पर सवाल करना बहुत आसान है, सोनिया पर सवाल करना कितना मुश्किल है, कभी कपिल सिब्बल से जाकर के पूछिएगा।